हाय गाइज। एक सबसे बड़ी गलती जो हम लोग आदतें बनाते समय करते हैं वो है कि हम एक टाइम पर ही एक साथ कई आदतें बनाने की ट्राई करते हैं, जिससे हमारे माइंड में इतना प्रेशर पड़ता है कि हमें आदतें बना ही नहीं पाते हैं। इवन कई बार तो हम ये भूल जाते हैं कि हमें सचमुच में कोई आदत बनानी भी थी। लेकिन आज हम इस वीडियो में जेम्स क्लियर की बुक एटॉमिक हैबिट एंड बीजे फॉग की बुक द टाइनी हैबिट से हैबिट डेवलप करने एंड गोल को अचीव करने के कुछ तरीकों के बारे में जानेंगे। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1 है गोल्स के बारे में भूल जाओ और इसके बजाय सिस्टम पर फोकस करो। एक सबसे बड़ी गलती जो हम लोग किसी गोल को अचीव करने के लिए करते हैं वह है कि हम केवल अपने गोल्स पर ही फोकस रखते हैं, लेकिन उस गोल को अचीव करने के लिए उसके सिस्टम पर नहीं। ऑथर बताते हैं कि गोल उन रिजल्ट के बारे में है जिसे हम अचीव करना चाहते हैं, बट सिस्टम एक प्रोसेस है जो हमें उस रिजल्ट तक लेकर जाता है। एग्जाम्पल, सपोज अगर आप एक महीने में 3 से 4 बुक कंप्लीट करना चाहते हो तो इसके लिए आपको एक बुक पर वीक रीड करनी पड़ेगी। लेट्स सपोज अगर एक बुक में 200 से 250 पेजेस हैं तो उसे एक वीक में रीड करने के लिए आपको 200/7 यानी 30 से 35 पेजेस आपको रोज़ पढ़ने ही पड़ेगी। एंड जब आप एक दिन में इतने पेजेस रीड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो आपको अपने गोल्स के बारे में सोचने का कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। बस आपको 30 पेजेस किसी तरह रीड करनी है, और ऐसा करने के लिए आपके दिमाग पर 200 पेजेस का बोझ हट जाएगा और आपके दिमाग को 200 पेज के बदले 30 पेजेस रीड करना काफ़ी आसान एंड अचीवेबल लगेगा, और आप एक सिस्टम का यूज करके अपने गोल्स को अचीव कर लेंगे। यह टेक्निक काफ़ी हद तक काइजन प्रिंसिपल की तरह है। और इसी के साथ हमारा अगला पॉइंट है हैबिट लूप, यानी किसी हैबिट को बिल्ड करने के लिए 4 स्टेज से गुजरना होता है, जो कि एक क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवार्ड। इसमें से फर्स्ट और सेकेंड को प्रॉब्लम फेज कहते हैं, जबकि बाकी के दोनों को सॉल्यूशन फेज। यही 4 स्टेप किसी भी हैबिट के बैकबोन होते हैं। अगर आपको कोई गुड हैबिट बनाना है तो आपको अपने क्यू यानी उस काम को करने के ट्रिगर को ओबियस या फिर विजिबल, एंड क्रेविंग को अट्रैक्टिव, एंड रिस्पॉन्स को इजी, एंड लास्ट अपने रिवार्ड को सेटिस्फाई बनाना होगा। एग्जाम्पल, अगर हम बुक रीडिंग का एग्जाम्पल ले तो अपने क्यू को विजिबल बनाइए, यानी अपने बुक्स को ऐसे जगह पर रखें जहां आपको आसानी से दिख सके, और जैसे अपने टेबल पर या फिर सोफे पर या अपने बेड पर भी रख सकते हैं। फिर क्रेविंग को अट्रैक्टिव बनाएं, यानी रीड करते वक्त उसमें बुकमार्क्स लगाएं और इंपॉर्टेंट लाइन्स को हाईलाइट करते रहें, जिससे आपको दोबारा पढ़ने में आसानी होगी। फिर रिस्पॉन्स को ईजी बनाएं, यानी अपने बुक्स को ऐसी जगह रखें जहां कि आप आसानी से उसे उठा पाएँ, यानी अपने बेड के साइड में रख सकते हैं या फिर अपने तकिए के पास रख सकते हैं। एंड लास्ट में अपने रिवार्ड को सेटिस्फाई बनाएं, यानी कोई ऐसी बुक पढ़ें जिसको आपको पढ़ने में आसानी हो और आसानी से समझ में आ सके। और जब आपके अंदर रीडिंग की हैबिट डेवलप हो जाए तो थोड़ी डिफिकल्ट बुक पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारा अगला पॉइंट है, एक आदत जितनी आसान होगी उतना ही अधिक संभावना है कि आप उसे अपनाएंगे। जब इंस्टाग्राम को 2010 में लॉन्च किया गया तो उसके फाउंडर से पहले से ही पता था कि लोग ऑनलाइन फ़ोटो पोस्ट करने के लिए काफ़ी एक्साइटेड होंगे, लेकिन किसी ने बिहेवियर के दूसरी चीज़ एबिलिटी पर ध्यान ही नहीं दिया। और यह वही कारण है कि जिसकी वजह से इंस्टाग्राम बाकी प्लेटफॉर्म से काफ़ी अलग है। फ़ोटो खींचना, अपलोड करना और पोस्ट करना, ये केवल बस 3 क्लिक का ही काम है, और बहुत आसान होने के कारण लोगों ने इसे काफ़ी पसंद भी किया। एंड इसी वजह से सिर्फ 18 महीनों में ही कंपनी की वैल्यूएशन 1 बिलियन से ज़्यादा हो गई, क्योंकि आज की इसकी वैल्यूएशन $100 बिलियन है। और ये चीज़ बताती है कि एक आदत जितनी आसान है उतनी ही ज़्यादा संभावना है कि आप उसे ज़रूर अपनाएंगे। किसी डिजायरेबल बिहेवियर को टाइनी हैबिट में बदलने के लिए एक शानदार तरीके का यूज कर सकते हैं। माना अगर हर रोज़ आप 20 पुशअप की हैबिट बनाना चाहते हैं तो ऐसे में आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि फिजिकल एबिलिटी। हो सकता है कि आपने कई सालों से एक भी पुशअप नहीं किया, इसलिए आपको दिक्कत आ रही है। तो ऐसे में आपको जो पहले चीज़ करनी है वह है कि अपनी एबिलिटी का ध्यान रखते हुए अपनी आदत को जितना हो सके उतना आसान बनाएं। जैसे कि रोज़ 20 पुशअप लगाने के सोचने के बजाय केवल 2 पुशअप लगाना आसान होगा, और ऐसा करने के लिए आपको किसी बड़ी मोटिवेशन की भी ज़रूरत नहीं होगी। ऐसे करने के ये धीरे धीरे आपकी आदत बनती जाएगी। इसके अलावा आप 2 मिनट रूल का भी यूज कर सकते हैं। हमारा दिमाग छोटे कामों को ज़्यादा पसंद करता है क्योंकि जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। यानी माना अगर आपको एक दिन में 30 पेजेस रीड करनी है तो अगर आपको 30 पेजेस रीड करने में काफ़ी दिक्कत आ रही है तो केवल 2 मिनट के लिए उस बुक को रीड करिए, और आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आ रही है, और इस तरह बुक रीडिंग हैबिट आपकी बनती जाएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट है, अपने हैबिट को रिपीटेबल बनाने के लिए खुद को रिवार्ड दीजिए। हम लंबे समय को ध्यान में रखकर कोई काम करना तो चाहते हैं लेकिन उसे कर नहीं पाते। जैसे कि हमें से कुछ लोग शराब पीते हैं क्योंकि उनको उसे करने के लिए तुरंत राहत मिलती है, और हमें पता होता है कि 20 साल के बाद हमें कैंसर का रूप ले लेगा, लेकिन हम फिर भी उसे पीते हैं क्योंकि हमें उससे इंस्टेंट रिवार्ड मिलता है। लेकिन एक्सरसाइज एंड योगा करने के फ़ायदे हमें हो सकता है कि
1 या 2 साल बाद देखने को मिले, लेकिन उसे हमें तुरंत फ़ायदा नहीं मिलता, इसलिए हम वो काम नहीं करते। इसका मतलब है कि अगर हम किसी तरह से अच्छी हैबिट को एक बार दोहराने के लिए खुद का इंस्टेंट रिवार्ड देंगे तो हम उसे जल्दी अपना लेंगे। एग्जाम्पल के लिए, एक व्यक्ति यूरोप घूमना चाहता था और साथ ही उसे बाहर खाना खाने की बैड हैबिट थी। वो अपनी इस आदत से छुटकारा पाकर अपने घर का सेहतमंद खाना खाना चाहता था, इसलिए उसने अपने घर में ही एक अकाउंट खोला जिसका नाम उसने ट्रिप टू यूरोप रखा। जब भी वो खुद को बाहर खाना खाने से रोकता तो उसमें उसे पैसे अपने अकाउंट में डाल देता। इस तरह से उसे यह देखकर खुशी मिलती थी कि उसका सपना पूरा होने वाला है और इस खुशी को पाने के लिए वो बार बार वही काम करने लगता। कुछ वक्त के बाद उसकी बाहर खाना खाने की आदत छूट गई और इस तरह उसका यूरोप घूमने का सपना भी पूरा हो गया। इसी के साथ हमारा अगला पॉइंट है डिजायरेबल बिहेवियर के लिए ट्रिगर या फिर प्रॉम्प्ट का यूज करना। हम जहाँ भी हैं, हमारे चारों तरफ ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको हमेशा कोई एक्शन लेने के लिए ट्रिगर करती रहती है। जैसे नोटिफिकेशन साउंड सुनते ही आपको फ़ोन उठा लेते हैं या फिर बोरिंग फील करते ही गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं। हमारी लाइफ में पहले से ही ऐसे कई प्रॉम्प्ट हैं और कई तो बहुत ही बुरी तरह डिज़ाइन किए गए हैं। जैसे फ़ोन पर स्नूज़ बटन, अलार्म बटन को ऑफ करने के बटन से काफ़ी बड़े होते हैं, जिसकी वजह से उठने के बजाय सोना आसान हो जाता है। यह एक इनफेक्टिव कॉन्टेक्चुअल प्रॉम्प्ट है जो हमारे आसपास है और हम इसे बदल नहीं सकते। फिर नेक्स्ट आता है पर्सनल प्रॉम्प्ट, जो हमें बताता है कि हमें क्या करना चाहिए। जैसे हम प्रेशर महसूस करते हैं और जब भी हमें टॉयलेट करना होता है। लेकिन इन सब में सबसे इफेक्टिव एक्शन प्रॉम्प्ट है। ये वो बिहेवियर है जो आपने पहले से किया हुआ है। ये आपको अपनी नई आदतें बनाने के लिए मोटिवेट करता है। एग्जाम्पल के लिए, जब राइटर बीजे फॉग ने अपनी फिटनेस पर काम करने की सोची तो उन्होंने ऐसी चीज़ सोची जो आसान हो और दिन में कई बार कर सकें। बेसिकली वो जब भी बाथरूम जाते थे तो 2 पुशअप्स करते थे। धीरे धीरे वो एक आदत बन गई। वो पिछले 7 सालों से ऐसा ही कर रहे हैं। वो कभी कभी एक दिन में 50 पुशअप भी कर लेते हैं जिस दिन वो ज़्यादा पानी पीते थे। एक्शन प्रॉम्प्ट बहुत ही आसान से काम करता है। यह कोई नई आदत को डेली रूटीन का हिस्सा बना देता है एंड जब भी एक आदत बन जाएगी तब आप इसे भूल पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो सवाल है कि क्या आप एक्शन प्रॉम्प्ट के रूप में कुछ भी चुन सकते हैं? बिल्कुल नहीं। बेसिकली एक्शन प्रॉम्प्ट डिज़ाइन करने के लिए आपको लोकेशन, फ्रीक्वेंसी एंड थीम का ध्यान रखना होगा। यानी जब आप एक्शन प्रॉम्प्ट डिज़ाइन कर रहे हो तो फिजिकल लोकेशन पर भी ज़रूर ध्यान दें। यदि आप लेखक की तरह घर से काम करते हैं तो बाथरूम में पुशअप करना एक अच्छा एक्शन प्रॉम्प्ट हो सकता है। लेकिन अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो आपके लिए कुछ और भी एक्शन प्रॉम्प्ट ज़रूर होगा। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी एंड थीम की। यदि आपकी आदत कुछ ऐसी चीज़ है जो आप दिन में सिर्फ एक बार करना चाहते हैं तो कुछ ऐसा चुनें जो सिर्फ दिन में एक बार हो। लेखक के एक क्लाइंट को रोज़ सुबह पूरे दिन क्या करना है उसकी लिस्ट बनाने की हैबिट डेवलप करना चाहते थे, क्योंकि ये बस दिन में एक बार करना होता है। तो इसके लिए उन्हें अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के टाइम करना चाहा, जो उनकी बहुत ही अच्छा आइडिया था। दूसरी ओर, यदि आपकी आदत कोई ऐसी चीज़ है जिसे आप बार बार करना चाहते हैं तो आपका एक्शन प्रॉम्प्ट कुछ ऐसा होना चाहिए जो आप दिन में कई बार करते हो। जैसे 1 गिलास पानी पीना, तो आप इसे एक्शन प्रॉम्प्ट बना सकते हैं। जब आप पानी पिएंगे तो पौधों को भी पानी देंगे, तो ये बहुत ही अच्छे से काम करेगा, क्योंकि जब भी आप पानी पिएंगे तो आपको याद आएगा कि आपको पौधों को भी पानी देना है। ना अब ये सब रही तो वे टेक्निक जिसका यूज करके आप नई हैबिट को डेवलप कर सकते हैं। लेकिन हमें नई हैबिट डेवलप करने के साथ साथ पुरानी हैबिट्स को भी दूर करना होगा, खासकर उन हैबिट्स को जो कि परमानेंट हो गए हैं। आदत बनाने के लिए अपने रिसर्च में लेखकों को 3 जवाब मिले: एपिफेनीज, इन्वायरमेंटल चेंज और एग्जिस्टिंग हैबिट में स्मॉल चेंजेस। आइए हम इन सब को डिटेल्स में समझते हैं। फर्स्ट, एपिफेनीज। इसका मतलब है कि अचानक से कुछ ऐसा हो जाना जिससे आपके अंदर कोई हैबिट को छोड़ने या फिर नई हैबिट को डेवलप करने के लिए मजबूर हो जाएं। ऑथर के अकॉर्डिंग एपिफेनी क्रिएट करना बहुत ही डिफिकल्ट एंड रेयर है। अगर एग्जाम्पल से समझाऊँ तो सपोज आपको ज़्यादा फास्ट फूड खाने की बैड हैबिट है, लेकिन एक दिन आपको लगता है कि इसी फास्ट फूड की वजह से आप बहुत ही ज़्यादा मोटे हो गए हैं, तो आपने फास्ट फूड ज़्यादा न खाने का डिसाइड किया। लेकिन जैसे कि मैंने पहले बताया, ये बहुत ही रेयर एंड केवल एक स्पेशल स्टेट ऑफ माइंड में हो सकता है। इसी के साथ सेकेंड है इन्वायरमेंटल चेंज, जिस पर आपका कंट्रोल नहीं होता। जैसे अगर आप ऐसी जगह पर हैं जहां आपको शराब नहीं मिल सकती, या फिर जहां के लोग शराब पीने वालों से नफरत करते हैं और बात तक भी नहीं करते, तो आपकी शराब पीने की आदत अचानक से छूट जाएगी। अब बात करते हैं थर्ड, यानी टाइनी हैबिट की। जैसे अगर आपके ज़्यादा मोबाइल चलाने से परेशान है और नोटिफिकेशन सुनने के बाद मोबाइल से बिना किसी मतलब के स्क्रॉल करने लगते हैं, तो पासवर्ड को बहुत ही स्ट्रॉन्ग एवं लंबा रखिए, जिससे मोबाइल आपको ओपन करने में काफ़ी दिक्कतें होगी और बिना किसी मतलब के मोबाइल चलाने की आदत छूट जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। ऐसे ही बिजनेस और साइकोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें।
सो लाइक कीजिए अगर बातें आपको काम की लगी, इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। अगर आपके पास कोई आइडिया सजेशन हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप इम्प्रूविंग। बाय।